अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धनिया और पुदीने की मज़ेदार चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, धनिया मैंने लिया है 1 बंच और पुदीना भी लिया है 1 बंच, और ये दोनों चीज़ें इक्वल लेंगे क्वांटिटी में, और इन दोनों को मैंने काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, 1 अदद हमें चाहिए होगा लेमन, ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है, ½ टीस्पून जीरा लिया है और ½ टीस्पून ही चाट मसाला लिया है। जी, तो अब सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर ले लिया है और उसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरे धनिया में जो बारीक डंडियाँ होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मोटी वाली है वो निकाल दें और बारीक वाली ऐड कर दें। और फिर आ गया जी पुदीना। पुदीने की खुशबू की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से इतना रिफ्रेशिंग लगता है। हरी मिर्चें डाल देंगे। मेरे पास ये तेज़ हरी मिर्चें हैं, इसलिए मैंने 3 अदद ली हैं। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लहसुन के जवे, नमक, चाट मसाला और ज़ीरा, और साथ ही इसमें जाएगा ½ कप पानी, और लास्ट में इसमें जाएगा लेमन जूस। तो बस जी, अब इसको ढक्कन लगा देंगे और ग्राइंड कर लेंगे, बस सिंपल। ये जनाब, तो यहाँ हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ जो चटनी की खुशबू आ रही है ना, उसकी क्या ही बात है। इसमें जो लेमन का फ्लेवर है और जो पुदीने का फ्लेवर है, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है ना, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे दही की चटनी। जी, तो हमने धनिया और पुदीने की जो मज़ेदार चटनी तैयार की है, उसी से आज हम बनाएंगे दही की चटनी। तो दही मैंने ले लिया है 1 कप, और सबसे पहले इसको हम हैंड बीटर से ही बीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जी, तो यहाँ दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब ये जो हमारे पास हरी चटनी तैयार है, इसी में से 1 टेबलस्पून हम भर के दही में डाल देंगे, या फिर आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, और बहुत ही मज़ेदार ये चटनियाँ रेडी होती हैं। जी, तो बेसिकली आप इस चटनी को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता है कि इफ्तारी में जो लेडीज़ है ना, वो बहुत ही मसरूफ़ होती हैं और इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो जब पहले से ये चटनी हम लोगों ने बनाकर फ्रीज़ की हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। तो फ्रीज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 अदद हमें आइस क्यूब चाहिए होगा, और इस आइस क्यूब में हम फिल कर देंगे हरी चटनी, और बस फिर 5 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर देंगे। जी, तो यहाँ तैयार है हमारी हरी भरी चटनियाँ। ये वाली बनाई है धनिया और पुदीने की हरी चटनी, और ये है दही की हरी चटनी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर और इमली की खट्टी मीठी और मज़ेदार चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इमली मैंने ली है 1 कप, और इसे मैंने 1 घंटा पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने इसके सीड्स रिमूव कर दिए, और ये सिर्फ मेरे पास इमली का पल्प है। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा पल्प है। खजूर मैंने ली है ½ कप, और ये तकरीबन 10 से 12 अदद खजूरें थी मेरे पास, जिसे मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था, और ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हाथ से ही अलग हो रही हैं, और इसके भी मैंने सीड रिमूव कर दिए थे। शक्कर मैंने ली है ½ कप, और अगर आप शक्कर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़ भी नहीं करना चाहते तो सिंपल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, अदरक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। जी, तो अब सबसे पहले हमें इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, और ये मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ, कुछ भी छानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक जग ले लिया है, और सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं इमली का पल्प, साथ ही इसमें जाएंगी खजूरें, और ये पानी समेत जाएंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक पाउडर और ज़ीरा पाउडर।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल मैंने पहले किया था जब मैंने इमली और खजूरों को भिगोया था, और 1.5 गिलास पानी मैंने अभी ऐड किया है। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी तो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ हमारी चटनी ब्लेंड हो चुकी है। आप इसका मीठा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी तो अब इसको ब्लेंड करने के बाद डायरेक्ट हम इसको एक बर्तन में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और पकाते हुए इसमें चम्मच चलाते जाएं। जी तो यहाँ 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं चटनी को पकते हुए, और ये इतनी मजेदार चटनी तैयार होगी इंशाल्लाह। आप लोग जब इसे चना चाट के साथ, दही बड़ों के साथ और रमजान के बाकी स्नैक्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो आप लोग भी इसे जरूर बनाइएगा। तो जब तक हमारी चटनी पक रही है आप लोग भी ये काम कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस ये जब तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ 8 मिनट गुजर चुके हैं और चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितनी गाढ़ी है। और उससे पहले मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जी तो ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने इसको तैयार किया है। इससे ज्यादा गाढ़ा आप ना कीजिएगा क्योंकि ये ठंडी होकर भी मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। जी तो यहाँ तैयार है हमारी लजीज खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी। तो आप लोग भी इससे जरूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो बस जी अब चलती हूँ, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमजान में हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।